Exercise 4b question 8 draw the graph of the line 4x plus 3y equals to 24. First है इसी का write the coordinate of the point where this line intersect the x-axis and the y-axis. Second, use the graph to find the area of the triangle formed by the graph line and the coordinate axis. देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि जो हमारे पास ये आपको इक्वेशन दिख रही है ना, इस इक्वेशन की हेल्प से हमें तो ग्राफ बना देना है, फिर इसके बाद हम लोग ये तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लेंगे, इस इक्वेशन से हम लोग अपने कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। जब हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा उसके बाद हम लोग ये दो स्टेप करेंगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है इक्वेशन 4x और यहाँ है प्लस 3y इक्वल्स टू है 24। देखो अब तो ये पता ही होगा कि इसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, पता है तो फिर सुनो। देखो सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं। ठीक है, टेबल में हम लोग एक लिखते हैं x, यहाँ पर x हो जाएगा, ये हो जाएगा y। ठीक है, और इसके हम लोग कोऑर्डिनेट बनाएंगे, कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे, उसको लिखने के लिए यहाँ पर जगह बना देते हैं। यहाँ पर टोटल हमने बना दिया है यहाँ पर 3 और एक और कर देते हैं 4 कोऑर्डिनेट हम लोग इसमें फाइंड करेंगे। तो अब कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो हर एक नंबर को लेट कर लेते हैं। सबसे पहले मान लो हम लोग पुट करके देखेंगे x इक्वल्स टू 0, लेट नहीं करेंगे, पुट करके देखेंगे x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे लिखा हमने पुटिंग x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब अपने इक्वेशन में जहां पर x होगा वहां पर 0 पुट करके देंगे। हमारे पास इक्वेशन है 4 और x की जगह पे लिखा 0 प्लस कर दिया 3y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 24। ठीक है, ये तो हमारी इक्वेशन है। 4 इंटू 0 मतलब 0। अब यहाँ पर 3 क्या है, y के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो 24 हो जाएगा और यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा तो कितने टाइम चला जाएगा, ये जाएगा 8 टाइम। तो 3 8 जा 24। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो हमें क्या मिल गया, y की वैल्यू मिल गई 8। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ही हम लोग 3 और कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। देखो कैसे, अब हमने देखो x की वैल्यू 0 रखी तो हम लोग y की वैल्यू 0 रख के देखेंगे। देखो वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से, इसमें कोई भी रूल नहीं कि आप x रखो या फिर 0 रखो या 5 रखो, कोई भी रूल नहीं। ठीक है, समझ गए इतनी बात। चलो अब हम लोग पुट करके देखेंगे y इक्वल्स टू 0। ठीक है, पुटिंग y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जहां पर तुम्हारे इक्वेशन में y होगा वहां पर क्या करना है, 0 लिखना है। तो 4x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस कर देंगे, यहाँ 3 y की जगह पे 0 करेंगे इक्वल्स टू हो जाएगा 24। 3 इंटू 0 मतलब 0 होता है। अब यहाँ पर 4 क्या है, मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड भेज देंगे तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 24 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 4, तो यहाँ पर कर दिया। तो 4 5 क्या होता है, 24 6 24। अब देखो जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x हमें क्या मिल गया, x हमें मिल गया 6, हो गया ये 2। अब ऐसे ही दूसरा नंबर पुट करके देखो, तो 0 के बाद हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 1 करते हैं। तो x की वैल्यू हम लोग 1 पुट करके देखते हैं तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो ठीक है, तो 4 प्लस का इक्वल की साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 24 में से हम लोग 4 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 बचेगा। अब देखो ये 3 क्या इसके साथ मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड जाएगी तो 20 में डिवाइड करेंगे 3 से, है ना, 20 को डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल होगा, नहीं होगा। और एक चीज और की जो भी डिविजिबल होगा हम लोग ना यहाँ पर डिवाइड में लिखेंगे ना फिर पॉइंट में लिखेंगे, सिर्फ नंबर लिखेंगे पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड नहीं हो पाएगा इसलिए नहीं लिखेंगे। 2 से करके देखते हैं, 4 2 जा 8, यहाँ पर माइनस चला जाएगा, फिर ये 3 से फिर से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। अब दूसरा नंबर देखो 3 लेके देखो, अब यहाँ पर 3 लगते हैं, 3 4 जा क्या होगा 12, 12 से ये हम लोग माइनस कर देंगे, इधर देखो प्लस का है, इधर चला जाएगा माइनस 24 माइनस 12 मतलब क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब 3 यहाँ पर किसमें है, डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में, इक्वल की साइड चला जाएगा तो डिवाइड में। तो 3 से 12 तो डिविजिबल होता है आराम से, तो हम लोग इसे कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग, ठीक है, पुटिंग x इक्वल्स टू 3। ऐसे ही करके आपको क्या करना है, चेक करना है कौन सा नंबर रखने से हमारे पास सोल्यूशन हमें मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू हमने 3 कर दिया। अब देखो यहाँ पर जहां पर x होगा वहां पर हम लोग 3 रखेंगे अपने इक्वेशन में, तो यहाँ लिखा 4, x की जगह में हमने पुट कर दिया 3, यहाँ कर दिया प्लस, ये क्या है हमारे पास 3y है, 3y लिखा इक्वल्स टू 24। अब दो 3 4 जा क्या होता है 12 होता है, 12 हमारा प्लस का इक्वल की साइड चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 24 हो जाएगा माइनस 12। ठीक है, और ये हो जाएगा 3y, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। ओके, अब क्या करना है, जो ये 3 देखो मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड भेज देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, किसके, 12 के डिवाइड में। तो यहाँ 3 लिखा, यहाँ पर y 3 से करो तो 3 4 जा 12 होता है, क्या होता है 4। तो जब हमने x की वैल्यू 3 पुट कर दी तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, y की मिल गई हमें 4। ओके, इतना हो गया। अब देखो लास्ट बचा है खाली, तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, देखो जैसे हमने यहाँ पर 3 रखा है, इस बार हम लोग -3 रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो इस बार हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे -3।
-3 हमने कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखा हमने 4, x जगह पे लिख दिया -3, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस यहाँ किया 3, यहाँ कर दिया हमने y इक्वल टू कर दिया 24। ठीक है, अब देखो 3 और 4, 3 से क्या होगा 12 होगा, वो भी माइनस का 12 कर दिया, और यहाँ पर कर दिया +3 और ये कर दिया y इक्वल टू हो जाएगा 24। अब देखो ये -12 इक्वल की साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 24 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3y। इन दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 36 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो 3 है हमारा इस बार क्या है मल्टीप्लाई में, इक्वल के अपोजिट साइड भेज देंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू 36 डिवाइड में आ जाएगा 3, और जब इससे डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 3 2 6 हो जाएगा, तो 12 जाएगा। ठीक है, तो जब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पुट कर दिया था, क्या यहाँ पर पुट किया हमने 3, मतलब x की जगह पे -3 पुट किया तो हमें y मिल गया 12। ठीक है, इतना हमने कर दिया। ओके, इतना समझ में आ गया। ये तो हमारा रहा कैलकुलेशन। अब बात करते हैं, क्या ये 4 ही करना जरूरी नहीं, देखो कम से कम 3 करो। ठीक है, अब ज्यादा तुम जितने कर सकते हो वो करो, कम से कम 3 ही आप कोऑर्डिनेट बनाओ जरूरी। ठीक है, 4 बना लो, 5 बना लो, ये ठीक है, 3 से कम मत करना। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी कोऑर्डिनेट की हेल्प से जो हमने ये एक्स वाई निकाला है इससे हम लोग अपना ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो देखो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर हमने पहले क्या किया था, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कर दिया था, मगर जो हमारा इस बार जो आया है ना कोऑर्डिनेट, वो क्या आया, एक आया 12। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ज्यादा चाहिए था, तो यहाँ तो हमने 6 तक किया था, तो इसलिए हमने 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे कर दिया। ठीक है, तो दोबारा ऊपर लिखा तो इसलिए थोड़ा खराब लग रहा होगा देखने में, खैर छोड़ो। अब क्या करना है, हमें ये समझना है कि इसको हम लोग कैसे पुट करेंगे अपने ग्राफ में। तो सबसे पहले हमने देखा x यहाँ पर 0 है, ठीक है, y हमारा क्या है 8, वो भी किसका, प्लस का। देखो ये प्लस और माइनस बिल्कुल ध्यान से करना वरना सब गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखा x हमारा 0। अब एक चीज ध्यान से सुनो, यहाँ पर ग्राफ में 0 कहां पर आता है, देखो हमेशा जब y 0 होगा या फिर x 0 होगा वो आएगा सिर्फ यहाँ पर इस पॉइंट में, हमेशा चाहे y हो चाहे x हो, 0 है तो यहाँ पर होगा। अब कह रहा जो y है वो हमारा 8 है ना, y देखो 8 है, वो भी किसका, प्लस का। तो प्लस हमारा किस तरफ आएगा, प्लस हमारा यहाँ आता है, माइनस हमारा यहाँ आता है, तो +8 आएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने पॉइंट कर दिया। अब इसका हम लोग नाम भी लिख सकते हैं, मतलब इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। 0 x पहले आता है, x हमारा 0 था और 8 ये होगा कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे दूसरा चेक करते हैं। देखो यहाँ पर x इस बार 6 है और y हमारा 0 है, तो x हमारा 6 है वो भी प्लस का, इसका मतलब ये आएगा इस पॉइंट में, y हमारा कहाँ पर 0 हमेशा इस पॉइंट में आता है, याद रखना। तो हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं क्या, 6,0। देखो हमेशा x पहले लिखते हैं, तो 6 हमारा x था, y हमारा 0 था, इसलिए हमने बाद में लिखा 0 को। अब यहाँ पर आ जाओ, ये है 3 और ये 3 4 है, तो मतलब क्या हुआ, x हमारा 3 है, x हमारा 3 कहाँ पर आएगा, 2 के बाद और 4 के पहले, तो यहाँ पर x आ जाएगा। और जो हमारा y है वो आएगा 4 हमारा यहाँ पर है। ठीक है, ये दोनों देखो कहाँ मिलेंगे, देखो ये इधर से ऐसे जाएगा, इधर ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा, और ये इधर से चलता चला जाएगा, दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये अपने घर से निकला, ये अपने घर से निकला और मिल गया इस जगह पे, तो ये एक पॉइंट बन गया। तो इस जगह का नाम क्या हो गया, पहले ये निकला, मतलब 3 वाले को पहले लिखेंगे, x वाले को, और फिर लिखेंगे 4। ठीक, तो एक और पॉइंट मिल गया। अब देखो लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारे पास -3 और 12। जो x है वो है -3 है भाई, ठीक है, और जो y है वो हमारा है 12। तो इसको कैसे पुट करोगे, देखो x -3 कहाँ पर है, x -3 होगा हमारा यहाँ पर -2 और -4 के बीच में। देखो ये -x, देखो ये प्लस वाला x होता है, ये माइनस वाला x है, ये आएगा हमारा इन दोनों के बीच में। अब हमारे पास जो y है वो है 12, तो 12 हमारा कहाँ, यहाँ पर है ना, यहाँ पर। अब देखो ये हमारा चलता चला गया ऊपर चलता चला गया और यहाँ तक पहुंचा, और 12 हमारा यहाँ से निकला और मिले कहाँ दोनों, ये दोनों मिले यहाँ पर। एक भाई साहब अब यहाँ से निकले, एक भाई साहब यहाँ निकले और पहुंचे यहाँ पर, है ना। जैसे हम लोग अपने दोस्तों को कहते थे कि भाई वहां मिलना, तुम घर से निकलते हो वो घर से निकलता है, उसी जगह में एक पहुंच जाते हो, तो वैसे ये भी होता है। ओके, तो ये जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम बताया क्या होगा, उस पॉइंट का नाम हो गया -2, कॉमा कर दिया हमने 12, क्योंकि पहले x लिखते हैं फिर बाद में y। ओके, समझ गए इतनी बात। अब हमने ये सारे पॉइंट तो निकाल लिए। ओके, जब हमने पॉइंट निकाले तो इनको क्या करेंगे, अब हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। कैसे, मतलब मिला देते हैं इनको। तो कैसे मिलाओगे, देखो सारे पॉइंट को स्केल की हेल्प से ऐसे मिला दो। जब हमने मिला दिया तो ये एक ही लाइन पे आ गए, दिख गया एक लाइन, है ना, बन गया। कितना सिंपल था, एक लाइन पे ये पूरा आ गया ग्राफ। अब क्या करो, इस लाइन पे नाम लिख दो। ये जो हमने नाम, कौन सा नाम लिखेंगे, देखो ये हमने किसकी हेल्प से ये ग्राफ बनाया, इस इक्वेशन की हेल्प से। तो यही इक्वेशन हम लोग लिख देंगे इस लाइन पे। तो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे लिख देते हैं 4x ओके +3y इक्वल्स टू है 24। ये हो गई हमारी इक्वेशन। बस
इतना हमारा कंप्लीट, ये वाला पार्ट हमने कर दिया है कंप्लीट, ये वाला। अब देखो यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। अब ये कह रहा है कि हमें कोऑर्डिनेट के नाम बताओ जहां पर हमारी जो लाइन हमने बनाई है वो मिल रही है एक्स एक्सिस में और मिल रही है वाई एक्सिस में। देखो एक्स एक्सिस तो हमारा ये होता है, ठीक, एक्स एक्सिस में मिल रही है तो किस जगह पे मिल रही है, इस जगह पे मिल रही है ना, इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, इस पॉइंट में। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, इस पॉइंट का हो गया कोऑर्डिनेट। वैसे तो हम लोग इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है, तो क्या हो गया 6,0, यही होता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब कह रहा था एक्स की बतानी है, वाई की भी बतानी है, तो भैया वाई क्या हो गया हमारा, वाई हो गया ये, तो ये हो गया 0,8। तो हम लोग ऐसे इसमें लिख सकते हैं कि जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, पहला पॉइंट है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है हमारा 6,0 और जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है वो है हमारा 0,8। समझ गए इतनी बात, है ना, क्लियर है पूरी। अब देखो इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है यूज द ग्राफ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ग्राफ लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो पहले समझ लो इसे। अब कह रहा है ग्राफ की हेल्प से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करो, मतलब ट्रायंगल की एरिया फाइंड करके बताओ। वो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे मिली है, जैसे हमने ग्राफ बनाया अपनी लाइन की हेल्प से, और हमारी कोऑर्डिनेट देखो, एक कोऑर्डिनेट हमें यहाँ मिला, यहाँ मिला। अगर इस पूरे को ध्यान से देखो, इतने को खाली, ठीक है, इतने को अगर ध्यान से देखो तो ये क्या मिल रहा है तुम्हें, ये दिख रहा होगा ट्रायंगल दिख रहा है ना। इसी ट्रायंगल का अब एरिया ये पूछ रहा है, तो भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो आता ही होगा, क्या होता है। देखो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बी से बेस हो गया, एच से हो गया हाइट, दिख रहा है ना पूरा। अब देखो यहाँ पर हम लोग बेस और हाइट कैसे फाइंड करें, तो देखो भाई हाइट क्या है, ये हो गई हाइट, और बेस क्या है, ये बेस है। तो यहाँ से चलो ये 0, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कहाँ तक गया, 6 तक गया। तो ये 6 इसकी डिस्टेंस हो गई, मतलब इसकी जो बेस हो गया वो क्या हो गया, 6 हो गया। अब हाइट की बात करते हैं तो ये 0 से चल रहा है, कहाँ तक गया, 8 तक गया। तो इसकी जो हाइट हो गई वो 8 हो गई, टोटल 8 हो गई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, दिख रहा है 1/2 इंटू बेस हमारे पास हो गया 6 और हाइट हो गई हमारे पास 8, ठीक है। इसे कैंसिल कर देते हैं 3, और 3 8 से क्या होता है भैया 24 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगा आंसर, ठीक, समझ गए। तो ये हो गया 24 स्क्वायर यूनिट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन 2x + y = 6 एंड 2x - y + 2 = 0. Set the region bounded by this line and the x-axis. Find the area of the shaded region. अब देखो सबसे पहले यहां तक समझो, इन दोनों की इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या बनाना है, ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन हम लोग फर्स्ट वाली लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y, ओके, इक्वल्स टू है 6, ये हमारी इक्वेशन है। इसकी हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा x, यहाँ पर किया y, और इसकी हेल्प से हम लोग क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। टेबल में अपने कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने टेबल बना ली है। टोटल हमने इसमें क्या लिख दिया, 4, क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, 1 2 3 4। आप चाहो तो 3 भी कर सकते हो। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि इसमें हर बार एक एक अलग अलग वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से। तो यहाँ पर पुट करते हैं, पुटिंग x = 0, ठीक है। तो अपने इक्वेशन में जहां पर हमारे पास x होगा वहां रखेंगे हम लोग क्या, 0 रख देंगे। तो यहाँ लिखा हमने 2x इज एबल, पुट कर दिया 0, प्लस कर दिया y इक्वल्स टू कर दिया 6। अब देखो 2 × 0 मतलब 0, तो y इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y हमें मिल गया 6, हो गया इतना, ठीक है। अब देखो जब हमने x 0 रखा है तो y भी 0 रख के देख लेते हैं, शायद इससे भी हमें कुछ ना कुछ मिल जाए, ओके। तो यहाँ पर बहुत गर्मी है, हम लोग पुट करके देखेंगे y = 0, x = रखा है तो हम लोग y = भी पुट करेंगे 0, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी 2x और यहाँ पर y की जगह हो जाएगी 0, इक्वल्स टू कर दिया हमने 6। अब देखो 2 हमारा किसके साथ है, x के साथ, मल्टीप्लाई हम यहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो x = 6/2 और ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3। जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x हमको मिल गया 3, हो गया इतना, ये भी इजी है। अब इसी का तीसरा देखो, अब इसी में 1 रखो, देखो 0 हमने कर दिया, 1 रखते हैं।
टू वन जा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ हमारा प्लस का है, यहाँ चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 6 माइनस 2 कर दो तो 4 मिल जाएगा। चलो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं x इक्वल्स टू, यहाँ पर कर दिया हमने 1 और यहाँ पर कर दिया 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा y इक्वल्स टू हो जाएगा 6, 2 1 जा 2 और इक्वल के साइड भेज देंगे, ये प्लस से हो जाएगा माइनस में, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 4। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो y हमको मिल गया 4। अब ऐसे दूसरा करके देख लो, है ना। y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, -5। देखो y की वैल्यू 1 पुट करोगे, ये प्लस का यहाँ चला जाएगा तो 5 हो जाएगा हमारा, ठीक है 5। अब देखो 2 जब हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड भेजेंगे तो 5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये डिविजिबल नहीं होगा, तो हम लोग 1 नहीं लेंगे। अब हम लोग 2 लेके देखते हैं। अब x की जगह पे हम लोग 2 पुट करते हैं, 2 2 4, यहाँ माइनस हो गया जाएगा ये, तो यहाँ पे लिखा हमने x इक्वल्स टू 2। ओके, तो यहाँ पर हम लेते हैं 2, x की जगह पे फिर से हमने 2 लिख दिया, प्लस कर दिया y इक्वल्स टू कर दिया 6, 2 2 जा 4 हो गया, तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 4 इक्वल्स टू हो गया 2। मतलब जब हमने x2 रखा है तो y भी हमको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, ठीक। तो ये तो हो गई हमारी पहले वाली इक्वेशन के सारे कोऑर्डिनेट्स। अब हम लोग इसी का दूसरा निकाल के देखते हैं। यहाँ पर 2x है, चलो करते हैं। यहाँ लिखा हमने दूसरा कोऑर्डिनेट वो है हमारे पास इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू है 0, ठीक है। इसके लिए हम लोग अलग बनाते हैं टेबल, तो यहाँ पर अलग टेबल में हो जाएगा हमारा x एक में, दूसरे में हो जाएगा भैया y, यहाँ पर होगा 1 2 3 4, ठीक है, हो गया ये। अब देखो क्या करना है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले निकालना है सबसे पहले कुछ भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले x निकालो या y निकालो, हम लोग पुट करके देखते हैं, ठीक। कोई भी नंबर पुट कर लेते हैं रेंडमली, पुटिंग x इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट किया तो x की जगह पे हमने 0 रखा तो 2 इंटू 0 हो जाएगा, यहाँ पर है माइनस वाई और यहाँ पर प्लस 2 इक्वल्स टू हो गया 0, ठीक। अब 2 इंटू 0 मतलब 0 होता है भैया। अब देखो यहाँ पर 2 हमारा प्लस का इक्वल के साइड भेज देंगे तो ये -2 हो जाएगा और ये माइनस वाई है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, y इक्वल्स टू 2। तो जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y हमें मिल गया 2। अब ऐसे ही देखो हम लोग y रख के देख लेते हैं, y की जगह पे 2 पुट कर लेते हैं। तो y की जगह पे हम लोग जब 2 पुट करेंगे तो देखो क्या आता है, 2 हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है यहाँ पर, ओके हाँ माइनस है, 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। ये हमारी इक्वेशन में हमने y की जगह पे 0 पुट की। अब देखो यहाँ पर जो प्लस 2 इक्वल के साइड भेज दो, -2 हो गया। अब यहाँ पर 2x है, अब देखो 2 हमारा मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड भेजो, इसे भगा दो इसे, तो ये भागते हुए उधर गया, तो ये मल्टीप्लाई से गुस्सा होके हो गया डिवाइड में, तो क्या आ गया ये आ गया -1। तो हमने जब y की वैल्यू 0 रखी तो हमारे पास x आ गया -1 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा कुछ लेके रखेंगे। अब सोचो 1 लेके रखते हैं, मतलब पुट करके देखते हैं। तो 2 में हम लोग 1 पुट कर देंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा हमारा, तो ये माइनस का हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा। देखते हैं क्या होगा। तो हमने इस बार x की वैल्यू पुट कर दी है 1, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, x की जगह आ जाएगा 1, माइनस वाई कर दिया प्लस 2 कर दिया इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब देखो ये हमारा 2 है जो प्लस का है, इक्वल के साइड हम लोग भेज देते हैं, तो ये होगा -2, 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर माइनस वाई कर दिया। अब 2 ये प्लस का इक्वल के साइड भेज देंगे तो ये माइनस का होगा, तो माइनस वाई इक्वल्स टू क्या होगा, -2 और ये हो जाएगा -2, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस प्लस 4, मगर साइन रहेगा माइनस का, आ जाएगा 4, यहाँ पर भी माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिल गया, जब हमने x की वैल्यू 1 रखी है तो y हमको मिल गया भाई साहब 4 मिल गया, भाई साहब हमें क्या मिल गया, 4 मिल गए हैं यहाँ पर। अब कोई दूसरी वैल्यू रख के देखते हैं, तो दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है। अब हम लोग रखते हैं y इक्वल्स टू 2, ठीक है, y इक्वल्स टू 2 रख के देखते हैं। तो y इक्वल्स टू 2 हमने जब पुट किया है, यहाँ पर ये अलग है ये अलग है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर इन दोनों को चाहो तो खत्म कर दो, है खत्म तो हो ही जाएगा साला ये। तो भैया ये तो नहीं होने वाला, क्योंकि देखो 2 से ये कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर ये उधर चला जाएगा, तो ये बनने वाला नहीं है। तो y की जगह पे 0, ये प्लान हमारा कैंसिल। अब दूसरा प्लान बनाओ, क्या हम लोग पुट कर सकते हैं ऐसा कोई नंबर। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल्स टू तो करके देखा, x इक्वल्स टू 2 करके देखते हैं कुछ होता है क्या। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं। अब हमने x इक्वल्स टू 2 पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन है 2, x की जगह पे आ गया 2 और यहाँ पर कर दिया -y और यहाँ पर कर दिया +2 इक्वल्स टू 0 कर दिया, ओके। अब यहाँ हो गया 2 2 4 हो गया, -y हो गया
+2 हो गया इक्वल्स टू हो गया 0। ठीक है, इतना इतना समझ रहे हो। अब क्या करो कि इन दोनों को यहीं पे सॉल्व करो तो क्या हो गया 6 हो गया। 6 हमारा प्लस का आएगा, इक्वल के साइड भेज दो तो ये क्या होगा -6 हो जाएगा, और ये -y माइनस माइनस कैंसिल कर दो बचेगा 6। तो जब हमने 2 पुट किया तो y हमारे पास आ गया 6, बस इतना। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इस इक्वेशन से हम लोग अब बनाते हैं ग्राफ। चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, ये वाला इक्वेशन। तो यहाँ पर जो x दिया है वो 0 है, y हमारे पास 6 है। तो x 0 कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है भैया जी, तो ये 0 हो गया। y हमारा 6 है, तो y 6 हमारा वो भी प्लस क्या, तो कहाँ जाएगा, ये दौड़ते हुए ऊपर चला जाएगा, तो ये कहाँ पहुंचेगा 6 के पास, इस पॉइंट में। तो इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं 0,6। मिल गया एक हमारे पास कोऑर्डिनेट। अब दूसरा देखो, यहाँ पर x 3 है और y है 0, तो y हमारा यहाँ पर है ना, तो y 0 यहीं पर रहेगा। और हमारे पास क्या है, इस बार x 3 है, तो ये दौड़ते हुए x की तरफ जाएगा, और जहाँ पर 3 होगा वहां पर एक ऐसे गोला लग जाएगा। ठीक, तो इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं 3,0। तो ये हो गया। अब अगला आता है, यहाँ पर है 1 और 4, मतलब जो x है वो हमारा 1 है, तो x हमारा जो 1 है वो कहाँ है, यहाँ है, और जो y है वो हमारा 4 है, वो यहाँ है। इन्होंने यहाँ से चलना चालू किया और इन्होंने यहाँ, तो दोनों जाके कहाँ मिल गए, इस पॉइंट में मिल गए, यहाँ से चले यहाँ पर मिल गए। तो ये एक पॉइंट हो गया। इस पॉइंट का नाम हम लोग लिख सकते हैं 1 और यहाँ पर 4। अब जो दूसरा पॉइंट है लास्ट वाला वो है 2,2, सॉरी x भी 2 है y भी 2 है। तो यहाँ पर x हमारे पास ये है, ये यहाँ से चलते गए यहाँ रुके, 2 यहाँ से भाई साहब चले और चलते गए यहाँ रुके, तो इन्हें ये वाला पॉइंट मिल गया, दोनों यहाँ मिल गए। जहाँ मिल जाते हैं वहीं गोला लगा देते हैं, मतलब इस तरह का पॉइंट, तो लिख देते 2,2। हो गया ना, ये हो गया ना। तो अब हम लोगों को क्या करना है पता है, सिंपल से सारी लाइनें मिला देनी, मतलब सारे पॉइंट हमें मिला देने, बस यही हो जाएगा हमारा इस इक्वेशन का ग्राफ। तो ये हमने इसको दिया मिला, ये लो मिल गए, ये सारे आपस में मिल गए और बन गए दोस्त, बहुत ही गहरे दोस्त बन गए। ऐसे दोस्त बनेंगे कभी हटेंगे नहीं। चलो इनको हटे ना हटे, हम लोग इनको हटाते हैं और सीधे यहाँ पर अपनी इक्वेशन लिख देते हैं, तो इससे पता तो चले कौन सी लाइन हमारी किस इक्वेशन की। तो 2x + y = 6 कर दिया हमने, तो ये बन गया हमारा पहली वाली इक्वेशन के ग्राफ। अब ऐसे ही हम लोग कर देंगे दूसरे का। तो दूसरे में जो हमारा ग्राफ है वो क्या दिख रहा है तुम्हें, एक्स वाई दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहा है, एक्स जो है वो 0 है, वाई हमारे पास 2 है। चलो इसको बनाओ जल्दी से, इसी में बनाना, दूसरा कोई अलग ग्राफ मत लेना, क्योंकि क्वेश्चन ने कह दिया भैया कि एक ही ग्राफ में दोनों इक्वेशन बनने चाहिए। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर हमने लिया 0, जो x है हमारा 0 वो यहाँ रहेगा, y हमारा क्या था 2, तो 2 हमारा यहाँ पर पहुंचा। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, इसका नाम लिख देते हैं हम 0,2, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन का बन रहा है। अब जो हमारे पास x है वो -1 है और y हमारे पास है 0, तो यहाँ पर x की जगह पे हमने लिख दिया -1। तो x हमारा -1 कहाँ पर आएगा, ये -1 है, और y हमारा क्या है 0 है भैया, तो y ये है, x ये है, तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, पॉइंट हमने लगाया। अब हमने यहाँ पर नाम लिख दिया इसी का, यहाँ पर लिखा हमने -1, x पहले आता है 0 बाद में, हो गया ये। अब इसका अगला पॉइंट हमारा 1 और 4, देखो ये 1 है ये 4 है, मतलब x हमारा 1 हो गया। ठीक है, और जो हमारा y है वो 4 है, y हमारा 4 ये है। ठीक, दोनों में 1 4 1 4 आ रहा है। चलो ठीक है भैया, क्या कर सकते हैं। यहाँ पर चला, ये यहाँ से चले भाई साहब, फिर यहाँ चले, दोनों फिर एक ही जगह में पहुंच गए, तो हम फिर से इसका नाम लिख देते 1,4 है। इससे पता चल जाएगा कि दो हमारे इक्वेशन कोऑर्डिनेट एक ही जगह पे मिले हैं, बन रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया 2 और 6 है ना, ये तो x हमारा 2 है, ढूंढो कहाँ है 2, और ये है 2, और 6 हमारे भाई साहब कहाँ है, ये यहाँ चलते चले गए ऊपर, और 6 यहाँ से निकले बाहर और मिल गए दोनों यहाँ पर। ठीक, तो ये पॉइंट बन गया, इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं 2,6। अब देखो, अब जो हमने पॉइंट बनाए हैं दूसरी इक्वेशन से उनको मिला देते हैं। याद रखना हमने कौन कौन से पॉइंट बनाए, देखो एक ये पॉइंट बनाया है, ओके, और एक ये बनाया है, और एक ये बनाया है, और ये बनाया, इन सबको हम लोग मिला देते हैं। इनको हमने मिला दिया, लो मिल गए, सब बन गए दोस्त, फिर से बन गए दोस्त। अब क्या करो, इस लाइन में जिस लाइन से हमने ये इक्वेशन बनाई है वही लिख देते हैं। किस लाइन से बनाई है, किस इक्वेशन से ये लाइन बनाई है, वो है हमारी 2x - y + 2 = 0। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा ग्राफ। अब तो ग्राफ ही हुआ ना, इसके आगे भी हमें कुछ करना है। देखो इसके आगे क्वेश्चन क्या बोला, कह रहा है सेट द रीजन्स बाउंडेड बाय दीज लाइन्स एंड द x एक्सिस, फाइंड द एरिया ऑफ द सेडेड रीजन। देखो अब हमें क्या करना है, जो हमारी लाइनें हैं ये दोनों है ना, ये दोनों हमारी जो लाइनें मिल रही हैं एक्स एक्सिस की तरफ हो, उस साइड को हमें क्या करना है, उस एरिया को हमें सेडेड करना है। मतलब देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है,
ठीक है, और ये दोनों हमारी क्या है, यहाँ से मिल रही हैं, तो इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, सेडेड कर देंगे। और इसी पार्ट के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका एरिया निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो चलो भैया करते हैं। ये बात समझ में आ गई ना। देखो उसने क्या कहा था, जो भी पार्ट को हम लोग, इसको देखो हमने कैसे माना कि इसी को हमें सेट करना है, ठीक है, सेटेड करना है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा था, एक्स एक्सिस की तरफ हमें करना है, और वहां पर हमें दोनों लाइन मिलनी चाहिए थी। तो ये ऐसा ही हो रहा है, देखो ये लाइन मिल रही और एक्स एक्सिस हमारा ये इसी तरफ हमने कर दिया। अब इसी का हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये इतना है ना, इसी का हमें ट्रायंगल निकालना है। तो देखो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है पता होगा, क्योंकि हमने अभी बताया पिछले में। लिख देते हैं यहाँ पर क्या होगा, एरिया ऑफ, इसी का हमारा सेकंड पार्ट मान लो, स्टार बना देते हैं, AREA, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भैया, होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब बेस क्या है इसमें, हाइट क्या है, चलो देख लेते हैं। देखो बेस भैया हमारा ये पूरा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हाइट क्या है हमारा, ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये हाइट है हमारा। तो देखो तुम समझ लो कि बेस हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक ये हो गया, देखो ये हमारा 3 है, एक ये हो, तो टोटल हो गया 4, और हाइट हमारा कहाँ तक गया, 4 तक, तो ये भी 4 है, तो दोनों हमारे क्या हो गया, 4 हो गए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना 1/2 बेस हो गया हमारे पास 4, और हाइट भी हो गया 4, तो 2 से कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 जा क्या होगा 8 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया हमारा आंसर। यू से क्या है, यूनिट, ये स्क्वायर, ये यूनिट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करो भैया, दोस्तों के साथ दबा दबा के शेयर करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, टाटा बाय बाय।